हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अकाउंट्स के बारे में सीखा था और आज की इस वीडियो में उसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा होगा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को समझ लेते हैं कि ये हमारा गोल्डन रूल्स होते क्या हैं। जिस तरीके से हमारे मैथमेटिक्स में अलग अलग फॉर्मूले काम करते हैं, उसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स काम करते हैं। सभी अकाउंट्स में जो हमारी वस्तुएं, जो हमारा पैसा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ट्रांजैक्शन डेबिट किए जाते हैं, क्रेडिट किए जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो हमारे डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, जो हमारे पास आता है, जो जाता है, वो किस तरीके से किस अकाउंट के अंदर हमें फिल करना है, किस तरीके से उसकी एंट्री करनी है, ये सारी चीज़ें हमारी गोल्डन रूल्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको अकाउंट्स के बारे में बता चुका हूँ। जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वह होते हैं हमारे 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। जी हाँ, सबसे पहला पर्सनल अकाउंट। अब जो पर्सनल अकाउंट पर गोल्डन रूल्स लागू होते हैं वह हमारे कौन कौन से हैं, तो चलिए यहाँ पर हम कंप्लीटली समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट कीजिए, यानी कि व्यापार में जो वस्तु को प्राप्त कर रहा है। अब व्यापार में वस्तु को कौन प्राप्त कर रहा है? व्यापार में वस्तु को प्राप्त कर रहा है वो जो बिजनेस का ऑनर है, जिसके पास वह वस्तु प्राप्त हो रही है। तो व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और व्यापार में वस्तु जिसके पास जा रही है, यानी कि व्यापार कौन चला रहा है? जो ऑनर है वह व्यापार चला रहा है। अब जिसको वो वस्तु दे रहा है सामने वाले को, उसके खाते को क्रेडिट कीजिए, यानी कि उसका उल्टा, उसका अपोजिट हो जाएगा। व्यापार में वस्तु देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाएगा, जबकि रिसीव करने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाएगा। ये रूल लागू होता है हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वह भी चीज़ें मैंने आपको सारी बता रखी हैं कि जो भी संस्था, फर्म से संबंधित जो हमारे खाते होते हैं या पर्सनल व्यक्तिगत खाते होते हैं, उनको हम पर्सनल खाते की कैटेगरी में रखते हैं। तो उसमें जो भी चीज़ें हमारी डेबिट होती हैं वह होती हैं जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, और जो चीज़ें हम दे रहे हैं किसी को, उनको हम क्रेडिट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में रियल अकाउंट। जी हाँ, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या करना होता है? रियल अकाउंट में हमारी जो चीज़ें हैं चेंज हो जाती हैं। व्यापार में आने वाली समस्त वस्तु के खातों को डेबिट कीजिए, यानी कि व्यापार में जो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं उन सभी खातों को आपको डेबिट करना होगा, यानी कि डेबिट व्हाट्स कम इन। ठीक है। इसके बाद में सेकंड कंडीशन लागू होती है यहाँ पर इसकी उल्टी। व्यापार में जाने वाली वस्तुओं के खातों को क्रेडिट कीजिए, यानी कि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद थर्ड चलता है हमारा, यहाँ पर थर्ड अकाउंट आता है यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट। जी हाँ, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में कौन सा लागू होता है? देखिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट जो होता है हमारा परमानेंट अकाउंट नहीं होता है, टेम्परेरी अकाउंट होता है, जिसे अवास्तविक खाते के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर व्यापार में जो खर्चे होते हैं, जो हानियाँ होती हैं, उनसे संबंधित जो खाते होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, यानी कि जो हमारा खर्चा होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है जिसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उस कंपनी में होगा क्या कि जैसे उन एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं उनकी, या फिर हमारा कोई लॉस होता है, कोई मशीनरी ख़राब होती है, उसको हम सही कराते हैं, तो उसको एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि खर्चे की कैटेगरी में रखा जाता है। तो उन सभी लॉसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और इसके बाद में ठीक उसका उल्टा हो जाता है, व्यापार में जो लाभ प्राप्त होता है, जो हमारी इनकम होती है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, यानी कि जो हमारा इनकम होगी, जो हमारा फ़ायदा होगा व्यापार के अंदर, जो लाभ होगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट के ऊपर रूल लागू होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारी स्टेप आ जाती है यहाँ पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर एक वर्ड बोला जाता है डेड क्लिक, DEADCLIC, डेड क्लिक। अब देखिए डेड क्लिक आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा देता है कि अकाउंट में क्या क्रेडिट करना है और क्या डेबिट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो मैं आपको एक बार एक लाइन बता रहा हूँ। डेड, इसको दो भागों में तोड़ दीजिए, डेड को अलग कर दीजिए और क्लिक को अलग कर दीजिए। DEAD, डेबिट टू इंक्रीज एक्सपेंस असेट्स एंड ड्राइंग अकाउंट्स, यानी कि जो भी चीज़ें हमारी एक्सपेंस होंगे, जो असेट्स होंगी, जो ड्राइंग्स होंगी, इन सभी को हमें, अगर ये बढ़ती हैं तो इनको हमें डेबिट करना होगा। ठीक इसका उल्टा हो जाता है यहाँ पर क्लिक, CLIC, क्रेडिट टू इंक्रीज लाइबिलिटी इनकम एंड कैपिटल अकाउंट, यानी कि अगर आपका जो पूंजी है, कैपिटल अकाउंट है, वह इंक्रीज होता है या आपकी इनकम इंक्रीज होती है या फिर आपकी लाइबिलिटी यानी कि जो आपकी लाइबिलिटी है वह इंक्रीज होती है, तो इस कंडीशन में आपको उन सभी को क्रेडिट करना होता है। अब इंक्रीज होने का मतलब आ रहा है आपके पास और डिक्रीज होने का मतलब जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये चीज़ें आपकी इनकम है, लाइबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट है, अगर आपका कम हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है तो आपको उसे डेबिट करना होगा, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके क्रेडिट करना होगा। ठीक उसी तरीके से जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेड क्लिक वाला, डेड क्लिक में डेड वाला, डेबिट टू इंक्रीज एक्सपेंस, यानी कि जो आपके खर्चे हैं, जो आपके असेट्स ड्राइंग्स हैं, इनको डेबिट कब किया जाएगा, जब ये इंक्रीज होंगी, यानी कि अगर आपके खर्चे बढ़ते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। अब ठीक उसी जगह पे यहाँ पे आओगे, चेंज करोगे उसे, अगर ये आपके घटते हैं यानी कि डिक्रीज होते हैं तो इनको क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सभी अकाउंट्स के ऊपर अलग अलग लागू होते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सारी जो जनरल एंट्री होती हैं किस तरीके से पास की जाती हैं इन रूल्स को लागू करके। तो चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिए। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आने वाली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।